हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू द सक्सेस द फाउंडेशन। सक्सेस द फाउंडेशन में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यू नो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट मीन्स दैट इन हिंदी वर्ड दैट इज द समांतर श्रेणी। ओके, तो देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. First of all, we are going to discuss about sequence. What is the sequence? Sequence क्या होता है? Sequence. Okay, you know sequence. A set of a numbers arranged in a definite order. एक नंबर का ऐसा सेट जो डेफिनिट आर्डर में क्या है, अरेंज्ड है अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल, और किसी डेफिनिट रूल के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड ए सीक्वेंस. मीन्स यू नो अ सेट ऑफ ए नंबर, अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन डेफिनिट आर्डर. एक नंबर का सेट किस में है बेटा? डेफिनिट आर्डर में है. कैसे अरेंज है? डेफिनिट आर्डर में अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल. अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस. इज कॉल्ड सीक्वेंस. Okay, this is the definition of the sequence. क्या है बेटा? A set of a number arranged in a definite order. माने एक नंबर का सेट जिसे हम अरेंज किस में किए? डेफिनिट आर्डर में किए अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल, इज कॉल्ड ए सेक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल आप समझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड so on. Here the sequence is this, the number 2, 4, 6, 8. This is the arrangement of a number in a definite rule. Definite rule क्या है? The difference between the each number 2 and 4, that is the 2, 4 and 6, that is the 2, and 6 and 8, that is the 2. Okay, so this is the sequence, a set of a number arranged in a definite order according to definite rule, that is called a sequence. And the ईच नंबर ऑफ ए सेक्वेंस. अब इस सेक्वेंस का ईच नंबर, एवरी नंबर जो होगा, दैट इज कॉल्ड ए टर्म. उसको हम क्या कहेंगे? टर्म. तो यहां पे 2 क्या है? टर्म. दैट इज द फर्स्ट टर्म. 2 इज द फर्स्ट टर्म, 4 इज द सेकंड टर्म, एंड 6 इज द थर्ड टर्म, एंड 8 इज द फोर्थ टर्म. ओके, तो दिस इज द सेक्वेंस, द डेफिनेशन ऑफ द सेक्वेंस. ओके, इज इट क्लियर? तो सेक्वेंस क्या हुआ? That is the sequence, a set of a number arranged in a definite order according to definite rule is called a sequence. Okay. Next topic, that is the arithmetic progression. तो हमारा अगला टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? What is arithmetic progression? AP, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AP. AP. Okay. That is the arithmetic. A means that is the arithmetic, P means that is the progression. Arithmetic progression is a list of a numbers. That is the arithmetic progression is a list of a number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. अब देखो AP क्या है? That is the AP. AP is a list of a numbers, list of a numbers in which each term is obtained by adding a fixed number. इस टर्म कैसे ऑब्टेन होगा बेटा? एपी इज ए लिस्ट ऑफ ए नंबर, एक नंबर की लिस्ट है जिसमें ईच टर्म ऑब्टेन्ड होगा एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, किसी फिक्स्ड नंबर को ऐड करके.
to the preceding term, to the preceding term. ओके अब एपी एक नंबर की लिस्ट है जिसमें एवरी टर्म को ऑब्टेन करेंगे एक फिक्स नंबर को ऐड करके प्रेसिडिंग टर्म में, टू द प्रेसिडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, माने फर्स्ट टर्म को छोड़ के, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के आप सभी नंबर्स में, सभी एवरी टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं बेटा. So that is the AP. AP is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. फर्स्ट टर्म को छोड़ के सभी नंबर्स में हम एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं. ओके दैट इज द, और जो फिक्स नंबर होगा, द फिक्स नंबर इज कॉल्ड ए कॉमन डिफरेंस. द फिक्स नंबर इज कॉल्ड ए कॉमन डिफरेंस. द फिक्स्ड नंबर, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड a common difference. It's called a common difference. Fixed number is called a common difference and it is represented by D. Okay, it is represented by D. अब देखिए देखिए AP को हम समझे. Suppose that let first term कोई AP ले लें, that is the let us an AP B. फर्स्ट टर्म हम ए मान लें. ओके द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी ले रहे हैं. एपी इज ए लिस्ट ऑफ ए नंबर, एक नंबर की लिस्ट में सपोज दैट ए ले लिए एंड उसमें एक फिक्स्ड नंबर डी ऐड करें, ए प्लस डी. ओके फर्स्ट टर्म को छोड़कर सेकंड टर्म में ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, फिर इसमें डी ऐड किए ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d एंड सो ऑन. ओके तो दिस इज द एन एपी. अब कोई एपी का एक एग्जांपल है. सपोज दैट, सपोज एन एपी, सपोज 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन. एक एपी हमने लिया जो कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है. एपी इज ए लिस्ट ऑफ ए नंबर. एपी इज ए लिस्ट ऑफ ए नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर. Each term is obtained by a fixed number to the preceding term except the first term. फर्स्ट टर्म को छोड़कर. अब AP के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए फर्स्ट टर्म इज 3 एंड सेकंड टर्म इज 6. यू नो 3 में 3 ऐड कर दिए 6 आ गया, फिर 6 में 3 ऐड किए तो दैट इज द 9, 9 में 3 ऐड किए दैट इज द 12, 12 में 3 ऐड किए तो 15, 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18, 18 में 3 20 फर्स्ट. ओके दैट इज द AP. ये इंडिकेट करता है एपी को. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एपी. ओके तो एपी इज ए लिस्ट ऑफ ए नंबर, एक नंबर की लिस्ट होती है दैट इज द इन विच ईच टर्म, जिसमें एवरी टर्म या ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड नंबर को ऐड कर दे टू द प्रेसिडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. ओके नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द एपी, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं. दैट इज नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एन एपी. General term of an AP. General term. The topic of a general term of an AP. Of an AP. एक AP का जनरल टर्म आप कैसे निकालेंगे, और वी कैन से दैट द एंड टर्म कैसे निकालेंगे, उसका लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे. तो जनरल टर्म ऑफ एन AP, लेट एन that the first term of an AP be A. Okay, first term of an AP be A and common difference be D. Common difference, that is the D. You know, usually the common difference is represented by D. Okay, so then first term, we obtain the first term, that is the A1 equal to A plus 1 minus 1 into D, that is the A plus 0 into D, that is the A में अगर 0 को ऐड कर that is the A.
second term, that is a2 equal to, we represent the second term, that is the a2, we can write a plus 2 minus 1 into d, that is called a plus 2 minus 1, that is the 1 into d, that is the d. Next one, third term, like this. Third term is the a3 equal to a plus, here 3 minus 1 into d, that's called a plus 3 minus 1, that is the third term, 3 minus 1, that is the 2d. Like this, n term of an AP, nth term, unknown term of an AP, nth term, we represent an, or we can say that tn equal to, like this, a, that is the first term, n term in the place of the n minus 1 and common difference d. Okay, so means n term of an AP, that is equal to an or tn, that is equal to a plus n minus 1 into d. This is the general term of an AP. Okay, we can say that this is the general term of an AP or nth term of an AP. So general term of an AP, that is the an equal to a plus n minus 1 into d, where a is the first term, n is the number of terms, okay, d is the common difference. The definition of the AP is a list of a number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. एक फिक्स नंबर जो ऐड कर रहे हैं एवरी टर्म में, फर्स्ट टर्म को छोड़ के, उसी को हम कहते हैं दैट इज द कॉमन डिफरेंस. फिक्स नंबर दैट इज का कॉमन डिफरेंस. तो ये दैट इज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी हो गया, जिसे हम कहेंगे ए एन इक्वल टू टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो ये आपका जनरल टर्म ऑफ एन एपी हो गया. तो अब इसको एग्जाम्पल से कोई समझते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं. वी विल टेक एग्जाम्पल. यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं. ओके, हियर वी कैन राइट, इरेज करके लिखते हैं, दैट इज द टी एन इक्वल टू, वी ऑब्टेन जनरल टर्म ऑफ एन एपी, टी एन और ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ओके, एन माइनस 1 इंटू डी. यू नो हियर n term of an AP, a is the first term, n is the number of term, d is the common difference. So for example, find the 10th term of an AP be 1, 7, 13, 19 and so on. Okay, here this is the AP. First term is the 1 and the second is the 7, third is the 13 and fourth is the 19. Okay, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा. That is the then AP be 1, 7, 13 and 19 and so on. Okay, find the 10th term of an AP. This is the AP is the 1, 7, 13 and 19. This is an AP because the common difference between the each term 1 and 7, that is the 6. Common difference between 1 and 7, 7 and 13, that is the 6, 13 and 19, that is the 6. Okay, so here we can write, for example, solution for this question. Solution here, first term, first term we represented by the a is equal to 1. Okay, here first term equal to 1 and common difference d. The common difference d, that is the second term में first term minus करेंगे. The difference between second term and the first term and third term to the second term and fourth term from to the third term. Okay, तो सेकेंड टर्म्स में फर्स्ट टर्म माइनस किए, दैट इज द, एंड या थर्ड टर्म में सेकेंड को माइनस करें, दैट इज द, या फोर्थ टर्म में थर्ड को माइनस. तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, सेम है. तो 1 and 7 में 1, दैट इज द 6, 13 में 7 6, 19 में 13 6. तो मीन्स दैट 7 minus 1, दैट इज द 6. हियर द टर्म्स ऑफ एन AP, 10 term of an AP. ओके, n equal to 10.
तो देन यू नो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, एज Tn इक्वल टू a plus n minus 1 into d. So T10, 10 term of NAP, that is the a equal to 1, okay, n is the 10 minus 1, and d is the 6, okay. Then a is the 1, n is the 10 and d is the 6. So then 1 plus 10 में से minus 1, that is the 9 into 6. तो 9 6 जा 54 plus 1, that is a 55. This is the answer. Okay. तो find the 10 term of an AP 1 7 13 19. तो ये क्या हो गया? The 10 term of the AP, that is the 55. Okay. Is it clear? तो find the इसी प्रकार हम जो और क्वेश्चंस होंगे उसके एग्जांपल्स को देखेंगे. फिलहाल के लिए इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और के बारे में डिस्कस करेंगे. इसके सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एन एपी के बारे में डिस्कस करेंगे, अरिथमेटिक मीन के बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. ओके, बाय.